यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में आप लोगों को पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में और उसके पहले वीडियो में एडवर्ब को बहुत ही अच्छे समझे जाना कि एडवर्ब किस तरीके से कैसे कहाँ यूज किया जाता है ना। हमारे जो वर्ड होते हैं इनका यूज क्या क्या है, इनका रोल क्या क्या होता है, वो हम लोगों ने सीख लिया है ना। चाहे वो आपका एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब हो, एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब हो, है ना, वर्ब को क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब हो, कंजंक्शन को क्वालिफाई, यानी कि ये सब बाकायदे हमने सीख लिया कि किस तरीके से एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि सिंपल एडवर्ब और जो है आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब और आपके रिलेटिव एडवर्ब किस तरीके से काम करते हैं। सिंपल एडवर्ब में हमने बताया था मैनर, है ना, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, है ना, अफर्मेशन, निगेशन, ये वाले वर्ड हमने बताए थे। अब ये क्या होते हैं, तो जो बच्चे अभी इसको ना देखे हों वो जा करके हमारे पिछले सेशन यानी पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैनर क्या होता है, यानी कि ऐसे वर्ड जो आपको मैनर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मैनर शो करते हैं। हमने बताया था, थोड़ा सा जिक्र करें हम कि एडजेक्टिव में यदि हम क्या लगाएं, एडजेक्टिव में यदि हम ly जोड़ दें, क्या जोड़ दें, ly जोड़ दें, तो जो हमारा बनता है नया वर्ड क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। और ये क्या शो करता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या शो करता है? एडवर्ब ऑफ मैनर शो करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही मैंने आपको पिछले वीडियो में सारे बताया। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है, एडवर्ब ऑफ आपका जो है अफर्मेशन क्या होता है, अफर्मेशन, और एडवर्ब ऑफ निगेशन बताया था कि पॉजिटिव वाले वर्ड अफर्मेशन कहलाते हैं और निगेटिव वाले वर्ड आपके निगेशन कहलाते हैं। उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था ये हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये सब आपके किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत आते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ एडवर्ब की, एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि यदि एक ही वाक्य में आपके कई सारे एडवर्ब का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग कर दिया जाए, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग कर दिया जाए, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग कर दिया जाए, है ना, तो इनका यूज किस क्रम में करना होगा ये आपको जानना है इसके अंतर्गत, है ना दोस्तों। तो चलिए आज हम इनके सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है एडवर्ब ऑफ पोजीशन। पोजीशन ये कहलाता है दोस्तों कि हम किसी भी एडवर्ब का यदि हम जिस जहाँ पर यूज किया जाता है यदि उसके हम यूज से अलग यूज कर दें तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। हमेशा अपने एडवर्ब को सही से यूज किया जाता है, सही पोजीशन पर। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमेशा वाक्य के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा वाक्य के लास्ट में यानी कि अंतिम में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। हमने क्या बताया दोस्तों कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वाक्य के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैं कह दूं ही या राम रन फास्ट, राम रन फास्ट। ठीक है, राम रन फास्ट, तो राम कैसा दौड़ता है? तेज़ी से दौड़ता है। ये उसका मैनर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? मैनर शो कर रहा है कि कैसे दौड़ता है, तेज़ी से दौड़ता है। एक बात ध्यान रखिएगा,
फास्ट का कभी भी फास्टली नहीं बनता है, इसमें कभी भी एलवाई नहीं लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। फास्ट का कभी भी फास्टली नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कह दूं दूसरा एग्जांपल, सी लुक्स ब्यूटीफुली, सी लुक्स ब्यूटीफुली। अब ज़रा बताइए, सी लुक्स ब्यूटीफुली ये क्या है? सी लुक्स ब्यूटीफुली, बात को समझिए, सी लुक्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ देखिए, आपको अर्थ ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ज़रा बात को समझिए दोस्तों। सी, यदि मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अब क्या आप प्रेफर करेंगे, सी लुक्स ब्यूटीफुली या सी लुक्स ब्यूटीफुल? तो दोस्तों यहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, आपको यहाँ समझना। देखिए, यदि मैं सी की बात करूँ, सी की, ठीक है ना, सी की बात करूँगा तो सी कैसे दिखेगी? ब्यूटीफुल दिखेगी, तब तो ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब मैं उसके देखने की बात कर रहा हूँ, यानी कि उसका देखना, मैं सी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके देखने की बात कर रहा हूँ कि देखती कैसी है, दिखती नहीं, देखती कैसी है। यहाँ दिखती कैसी है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दिखती, लेकिन यहाँ देखती कैसी है? ये आपका ब्यूटीफुली देखती है, जो आपके वर्ब की विशेषता यानी कि बताने का काम कर रहा है। कौन? एडवर्ब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो मैंने क्या कहा, यदि मैं इसकी बात करूंगा तो ये तो ब्यूटीफुल ही है, ये सी की बात करूंगा तो ये तो ब्यूटीफुल होगी, लेकिन जब मैं उसके देखने की बात करूंगा तो वो ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि वर्ब की विशेषता कोई न कोई एडवर्ब बताने का काम करता है। आई बात समझ में? चले भाई, बोलिए, ये बात समझ में आया यहाँ तक? इसीलिए मैंने दोनों चीज़ लिख दिया कि यदि ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि सी का ब्यूटीफुल है, सी कैसी है? ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पर उसके देखने का अर्थ है कि उसका देखना कैसा है, देखना कैसा है, दिखना नहीं। वो दिखती कैसी है? ब्यूटीफुल तो दिखती, तब तो ये प्रीफर करेंगे, लेकिन उसका देखना, नज़रिया, नज़रिया कैसा है? ये है ब्यूटीफुली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए दोस्तों, मेरा एक ही पर्पज़ होता है कि मैं जिस भी टॉपिक को उठाऊं, जो भी टॉपिक लूं, उसमें आपको कहीं से भी कोई प्रकार की कन्फ्यूजन ना होने पाए। ये बात समझ में आया कि नहीं आपको? चलते हैं आगे। नेक्स्ट, उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, सी sang ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, सी sang ब्यूटीफुली। बोलिए, अब ये सी sang, उसके गाना, मतलब जो इसने गाया, गाने का जो एक्शन किया वो कैसा था? बहुत ही अच्छा था। ये एक्शन जब उसने किया, एक्शन कैसा था? बहुत ही अच्छा था। तो सी sang ब्यूटीफुली, ना कि सी ब्यूटीफुल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ना कि सी ब्यूटीफुल, सी sang ब्यूटीफुली। वही हमने कहा कि हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वाक्य के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, देखिए, सी इज हियर कमिंग, सी इज हियर कमिंग। सही है वाक्य? सही है वाक्य? सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि बात को समझिए, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि लास्ट में जाएगा। सी इज कमिंग हियर, सी इज कमिंग हियर इज राइट। ये बात समझ में आया कि नहीं भाई? बोलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर देयर स्टैंडिंग, द स्टूडेंट्स आर देयर स्टैंडिंग। जरा नज़र डालिए इस पे, क्या गलत हुआ?
द स्टूडेंट्स आर देयर स्टैंडिंग। तो जो ये स्टूडेंट्स हैं आर देयर, देयर कहाँ, वहाँ खड़े हैं। ज़रा बात को समझिए, जो ये आपका एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वहाँ कोई स्थान शो करेगा ही शो करेगा, तो स्थान शो करने के लिए है तो ये क्या आ जाएगा, लास्ट में जाएगा द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग देयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलिए दोस्तों, क्या ये आपको समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ? टाइम, प्लेस, मैनर हमेशा वाक्य के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं, ये आप जानते रहिए। चलते हैं आगे, एक एग्जांपल टाइम पर लेते हैं। आई मेट yesterday them। आई मेट yesterday them, मैं मिला कल उनसे, मैं मिला कल उनसे। ध्यान दीजिए, ये क्या है, yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या हो जाएगा, आई मेट them yesterday, आई मेट them yesterday, मैं मिला उनसे कल, मैं मिला उनसे कल। तो ये क्या है, एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। अब उम्मीद है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में दोस्तों? अब हम लोग चलते हैं, ले चलते आगे कि कहाँ पर यदि आपके किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एक साथ आ जाएं तो हम किस प्रकार कैसे इनका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, बात को समझते हैं, चाहे आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। यदि किसी वाक्य में एक ही साथ कई सारे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम आए, यानी कई सारे एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो उनका क्रम कैसा होगा ये ध्यान दीजिए। यदि वाक्य में आपके मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये किसी सेंटेंस में तीनों एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो, किसका, तीनों का प्रयोग किया गया हो, तो इनका क्रम कैसा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग किया जाएगा, देन उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इनको MPT मैनर, प्लेस और टाइम के रूप में ध्यान रखिएगा कि हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैनर होगा, फिर प्लेस होगा, उसके बाद देन टाइम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, मृत्यु लिखिए दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में, राम रन फास्ट इन द फील्ड। राम रन फास्ट इन द फील्ड। बताइए दोस्तों, राम रन फास्ट इन द फील्ड, सेंटेंस में क्या गलती हुई या नहीं हुई? बोलिए दोस्तों। एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूँ, देखिए दोस्तों, हिज पेरेंट्स विल अराइव टुमारो हियर। अब आपको कुछ समझ में आएगा क्या ये सेंटेंस सही है। राम रन फास्ट इन द फील्ड, ये क्या है, मैनर, ये क्या है, इन द फील्ड, प्लेस। फील्ड प्लेस बताया कि नहीं, ये मैनर, ये प्लेस है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मैनर चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, प्लेस चाहिए। सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। हिज पेरेंट्स विल अराइव टुमारो हियर, ये आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ
प्लेस, तो हमको पहले क्या चाहिए, प्लेस की टाइम, तो पहले प्लेस चाहिए, उसके बाद हमको टाइम चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स विल अराइव हियर टुमारो, हियर टुमारो। बोलिए दोस्तों, क्या ये समझ में आया जो हमने बताया? क्या ये समझ में आया जो हमने बताया? चले आगे, एक एग्जाम्पल और करते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं। लिखिए, राधा डांस्ड ब्यूटीफुली इन द स्कूल इन द लास्ट नाइट। टाइम लिख लीजिए, लास्ट नाइट। चलिए बताइए, बोलिए दोस्तों, क्या सही है क्या गलत है? तो आपको देखिए, ये क्या है, डांस ब्यूटी, उसका डांस ब्यूटीफुल था, ये मैनर आया, ये क्या है आपका टाइम है, तो मैनर उसके बाद टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको चेंज करता हूँ, जैसे कह दूँ राधा डांस्ड ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द स्कूल। अब बताइए दोस्तों, अब क्या गलती हुई? तो अब आपको समझ में आया होगा, ये तो आपको मैनर है, ये आपका क्या है, टाइम है, ये आपका क्या है, प्लेस है, ये आपका प्लेस है। इन द स्कूल प्लेस है कि नहीं है? जब ये प्लेस है तब आपको अंतर समझ में आया होगा कि हमको किस प्रकार से डिफरेंट करना है। तो क्या हो जाएगा, राधा डांस्ड, मैनर चाहिए ब्यूटीफुली, अब हमको प्लेस चाहिए कहाँ पर, इन द स्कूल, कैसा किया, कहाँ किया, कब किया, लास्ट नाइट। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम के यूज में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। यदि है कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो भी टॉपिक पढ़िए उसका निचोड़ एकदम बारीकियों से पढ़िए। आप हमारे एडवर्ब के तीनों सेशन को देखिए, पिछले 2 सेशन को देखेंगे, तब इस सेशन को देखेंगे तो बहुत ही इंजॉय मिलने वाला है, क्योंकि उसमें मैंने वो निचोड़ बताया है जो शायद ही कहीं मिलने वाला है आपको, क्योंकि एक एक वर्ड की बारीकियों को हमने बताया कि कहाँ पर एडवर्ब किसको किसको कैसे क्वालिफाई करता है, हमारे रिलेटिव एडवर्ब कौन से हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन से हो सकते हैं, सिंपल एडवर्ब कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, एडवर्ब ऑफ पोजीशन में आपको समझ में आया ना कि इनकी पोजीशन क्या हो सकती है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन, ये आप तो समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, लेकिन कुछ केस थोड़ा सा उल्टा है, अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ, बात को समझिए। देखिए, देखिए कुछ आपके वर्ब ऑफ मोमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब ऑफ मोमेंट्स, यानी कि ऐसे वर्ब होते हैं जो उनके शब्द से ही लगता है कि वो मोमेंट की अवस्था, यानी उनके हमेशा गति करने की अवस्था होती है। जैसे गति करने की अवस्था की बात कर रहे हैं तो हम कम, अब हमने कम का वर्ड प्रयोग किया तो कम मतलब आना, यानी कि वो कम आ रहा है, यानी कि वो मूवमेंट में है कि नहीं, वो मूवमेंट में है। कम, गो, अराइव, इनको कहा जाता है यानी कि वर्ब ऑफ मूवमेंट। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वर्ब ऑफ मूवमेंट।
वर्ब ऑफ मोमेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको वर्ब ऑफ मोमेंट। तो इनका जस्ट केस थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या होता है? इनका केस थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा ये होता है कि इनका जब भी प्रयोग किया जाए कम, गो, अराइव, तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ क्या आता है? प्लेस आता है। क्या आता है? प्लेस आता है। देन उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों थोड़ा सा। हमने कहा यदि वर्ब ऑफ मोमेंट का प्रयोग किया गया हो, और वर्ब ऑफ मोमेंट कौन कौन से होते हैं? कम, गो, अराइव, ये क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मोमेंट होते हैं। और जब एडवर्ब ऑफ मोमेंट हैं तो इनमें थोड़ी सी चेंजिंग ये होती है कि हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले और एडवर्ब ऑफ मैनर को बाद में रखते हैं। अभी तक हमने क्या किया था कि मैनर को सबसे पहले रखते थे, उसके बाद प्लेस रखते थे, उसके बाद टाइम रखते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमारा ये वर्ब ऑफ मोमेंट का प्रयोग हो तो सबसे पहले हम प्लेस का प्रयोग करेंगे, फिर आपके मैनर का प्रयोग होगा। बोलिए दोस्तों। तो आप इसको लिख लीजिएगा इस तरीके से अपनी कॉपी में कि यदि आपका कम, गो, अराइव ये आ जाए तो इनके बाद आने वाला जो एडवर्ब होगा तो सबसे पहले आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बोलिए। आइए हम एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल्स। द गर्ल बेंट क्विकली होम। तो देखिए दोस्तों क्या लगा? वेंट क्या है? आपका कैसा एक्शन? वर्ब ऑफ मोमेंट, यानी कि आपके एक्शन क्या है? मोमेंट वाले हैं, वर्ब ऑफ मोमेंट है। कम, गो, अराइव। इसका सेकंड फॉर्म है गो का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब तो एक्शन है ही है, मोमेंट वाले एक्शन है। जब मोमेंट वाले एक्शन है तो इसमें हमको सबसे पहले क्या चाहिए? प्लेस चाहिए। क्या चाहिए? प्लेस चाहिए। और प्लेस क्या है? होम। उसके बाद क्या चाहिए? मैनर। मैनर ये आपका ये है, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? होम। उसके बाद आपका प्लेस का प्रयोग होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात आपको समझ में आया दोस्तों? बोलिए, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? तो एक आप इसको आप क्रॉस करिएगा और देन इसके नीचे आप होम को पहले लिखिएगा और क्विकली को बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, आया समझ में दोस्तों? चले आगे चलते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको कहीं जल्दी मिलने वाले नहीं हैं। बस ये आपको किसी भी टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। बुक में इस तरीके से कतई नहीं बताया गया है कि कहाँ पर हम एडवर्ब को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आप किसी न किसी टीचर के माध्यम से आप इसको पढ़ना है। यानी कि भाई देखिए, ऐसा नहीं है बुक में नहीं दिया होगा, दिया है, लेकिन आपको बुक में बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा, वो निचोड़ निकालना पड़ेगा कि कहाँ पर हमको कैसे समझना पड़ेगा कि मैनर कब यूज़ करना पड़ रहा है और प्लेयर्स कब यूज़ करना पड़ रहा है, टाइम कब यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी उलझन तब बढ़ेगी जब आपको ये वर्ब्स ऑफ मोमेंट दिख जाएगा। इनमें केस जस्ट उल्टा हो जाता है, पहले हमको प्लेस यूज करना पड़ता है, देन उसके बाद हम मैनर यूज करते हैं। तो ये थोड़ी सी उलझन हो जाती है। तो है बुक में सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बुक से ही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या है कि बस अब ये देखिए, कहते हैं टीचर एक क्या करता है? मीडिएटर का काम करता है, यानी एक ब्रिज होता है जो खुद तो अस्थायी होता ही होता है, लेकिन अपने आने वाले हर व्यक्ति को, यानी हर स्टूडेंट छात्र को इस पार से उस पार, यानी कि उसके मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। मेरा वही टारगेट है दोस्तों कि बस आप हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको बेसिक एक एक कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन ये है कि कंटिन्यूटी जिस वीडियो पर आप लगिए, यानी जिस टॉपिक पर आप देखिए, वो टॉपिक आप यदि उसके किसी पिछले वीडियो से रिलेटेड है तो वो ज़रूर से ज़रूर उसको जा कर के देखिए। और साथ ही साथ मैं इतना कहूँगा कि आप उन अपने प्यारे छात्रों के साथ
मतलब कि उन प्यारे भाई बहनों के साथ भी शेयर करिए जो कंपटीशन में यानी कि दूर दूर तक बैठे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरा मेन मोटिव है दोस्तों कि उन तक भी ऐसी शिक्षा पहुंचाई जाए जो ग्रामीणचल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अब आप थोड़ा सा कोशिश करिए एक नोट लिखने की ओर कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग हम उस शब्द के जस्ट पहले करते हैं जिसकी वो विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे मैं कह दूं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या इट इज़, देखिए एग्जामिनर कैसे गलती देता है, इट इज़ बैड टू, इट इज़ बैड टू। बोलिए दोस्तों, तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये टू का अर्थ होता है भी, क्या है, भी, या हमेशा बहुत अधिक, इतना अधिक कि निगेटिव वे में लिया जाता है इसको। तो इट इज़ टू बैड, इट इज़ टू बैड। तो ये हमने कहा कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी कि ऐसे होते हैं जिसकी विशेषता, देखिए क्या है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है, तो ये बुरे की विशेषता बता रहा है, इस वजह से इसके पहले प्रयोग किया जाएगा। तो वही हमने कहा कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल दूं, देखिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये तो ये डिफ़िकल्ट की विशेषता बताया, ये बताया कि नहीं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जिसकी ये विशेषता या जिसकी ये विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, जस्ट उसके पहले प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनफ का केस बहुत ही उल्टा होता है। ये मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ बहुत ही खतरनाक वर्ड है। इनफ का केस बहुत ही उल्टा होता है। ये हमेशा जिसकी भी विशेषता बताते हैं उसके बाद प्रयोग किया जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, इनफ का केस जस्ट बहुत ही उल्टा होता है। देखिए बाकी हमने एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग हमेशा जिसकी विशेषता बताते हैं उसके पहले प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनफ का प्रयोग जस्ट उल्टा होता है कि ये जिसकी विशेषता बताते हैं उसके बाद प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं कह दूं काइंड इनफ, क्या होता है, काइंड इनफ होता है कि नहीं दोस्तों, सी इज़ काइंड इनफ, सी इज़ काइंड इनफ। तो काइंड क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है, एडवर्ब। सी इज़, देखिए एग्जामिनर कैसे गलती देता है, इस तरीके से, सी इज़ इनफ काइंड, इनफ काइंड। तो इस तरीके से गलती देगा, तो ये काइंड है, एडजेक्टिव है, अब विशेषता बताएगा कौन, एडवर्ब तो है ही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनफ की विशेषता, इनफ जस्ट उल्टा काम करता है, ये जिसकी विशेषता बताता है उसके बाद प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसके बाद किसका प्रयोग होगा, इनफ। ये आप कंठस्थ कर लीजिए, याद करके लिख लीजिए। मैं दूसरा एग्जांपल दूं, इट इज़ इनफ कोल्ड टुडे। बताइए जरा, तो क्या गलती है, इट इज़, ये सेंटेंस ही गलत है, इट इज़ कोल्ड इनफ टुडे। ये सेंटेंस आप सही कर लीजिए। हमेशा इसको नोट में लिख लीजिए कि इनफ जिसकी भी विशेषता बताता है हमेशा उसके बाद प्रयोग किया जाता है, हमेशा उसके बाद प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब 3-4 वर्ड लिखा देते हैं आपको, वो आप लिख लीजिए किस तरीके से ये विशेषता बता। जैसे हम कह दें काइंड इनफ, तो आपने देख ही लिया, देख लिया। अब इसी तरीके से हम इंटेलिजेंट इनफ, अब इसी तरीके से हम फेथफुल इनफ, है ना। तो आप इनफ जिसकी भी विशेषता बताएगा वो हमेशा उसके बाद ही, इनफ उसके बाद ही आएगा। जैसे हम कहते हैं बोल्ड इनफ, है ना, ठीक है। तो जिसकी भी विशेषता बताएगा उसके बाद ही प्रयोग किया जाएगा। अब हम जो बच्चे, अब मैं जो वर्ड बोलने चल रहा हूँ, जो बच्चे हमारे पिछला वीडियो देखे होंगे वो तुरंत समझ जाएंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी,
व्हाट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बताऊंगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी वो होता है कि जो घटना आपको बार बार होने का एक्शन, यानी कि बार बार होने प्रतीत करे। जैसे कि मैं कह दूं नेवर, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, है ना, या जनरली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा इनको वर्ब से पहले रखा जाता है। किससे रखा जाता है, वर्ब से पहले रखा जाता है। ध्यान दीजिए इधर, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, सी नेवर कम्स लेट, सी नेवर कम्स लेट। ये देखिए हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले क्या यूज किया मैंने, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वही मैंने कहा, हर एक वर्ड से परिचित करवाया था पिछले वीडियो में कि फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये आपका रूल बनता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हमेशा वर्ब से पहले किया जाता है, जिस वर्ब से पहले किया जाता है। यदि आपकी वर्ब कंपाउंड हो, कंपाउंड का मतलब जैसे मैं कह दूं सी इज नेवर डांसिंग इन द होटल, इन द होटल। अब बात को समझिएगा दोस्तों, जैसे मैंने कह दिया सी इज़ नेवर डांसिंग इन द होटल, वह कभी भी नहीं नाच रही है होटल में, कभी भी नहीं नाच रही है होटल में। अब बात को समझिएगा दोस्तों, वर्ब कंपाउंड मतलब एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, एक और आपकी मेन वर्ब हो। जब आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो, इस वर्ब को कंपाउंड वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ब कहते हैं। हमेशा यदि वर्ब आपकी कंपाउंड हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। यदि आपकी वर्ब कंपाउंड नहीं है तो हमेशा मेन वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल। तो ये बात आपको समझना है। अब ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चले भाई, तो ये था आज का सेशन दोस्तों। कल हम अपने वीडियो में अब इम्पॉर्टेंट एडवर्ब की कुछ, यानी कि जो रूल और बनते हैं, विशेष नियम बनते हैं, वो हम देखेंगे। इसके बाद एडवर्ब चैप्टर हमारा समाप्त। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।